सभी को मनीष का नमस्कार। साथियों, आज जिस विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है विज्ञान संगोष्ठी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। आप देख पा रहे होंगे जो लेटर हमारे मेरे पास पत्रांक है, ये ऑफिशियल लेटर है यतेंद्र कुमार पाल, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के निदेशक है, और साथ में एससीईआरटी का के जो डायरेक्टर है उनकी कंबाइंड चिट्ठी है, जिसमें सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम ये चिट्ठी है, जिस जो उनके माध्यम से हम तक पहुंचाना है, यानी कि विद्यालय तक। जिसका विषय क्या है? विज्ञान संगोष्ठी 2026 के आयोजन के संबंध में। यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संगोष्ठी जो विज्ञान से रिलेटेड होती है हर साल, उसका नोटिफिकेशन है। तो ध्यान से हम लोग मेन चीजों को समझ लेते हैं कि ये क्या है। इसमें क्या है कि देखिए, उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि BITMA कोलकाता उसके दिशा निर्देश के आलोक में प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये राज्य स्तरीय प्रदर्शनी है। इस वर्ष भी जो राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी 2026 है, उसका आयोजन मिला है एससीईआरटी को, और बिहार पटना श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पश्चिमी गांधी मैदान पटना के द्वारा संयुक्त रूप से, यानी कि एससीईआरटी, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र और पश्चिमी गांधी मैदान, इन तीनों के आइन तत्वावधान में इस प्रोग्राम को कराया जाना है। सबसे जरूरी बात है कि इसमें वर्ग 8 से लेकर 10 के छात्र छात्रा, यानी कि क्लास याद रखना है 8वां 9वां 10वां, यानी कि 8th 9th और 10th के बच्चे ही पार्टिसिपेट करेंगे। विज्ञान संगोष्ठी आयोजित करने का उद्देश्य विद्यालयी छात्र छात्राओं के विज्ञान की रचनात्मक और विश्वशास्त्रीय प्रकृति की का विकास करना है। अब देखिए, ये एक श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम है, यानी कि जो पहले विद्यालय स्तर से आरंभ होगा और राष्ट्रीय स्तर पर समाप्त होगा। यानी कि इसका जो चरण है, स्कूल लेवल से शुरू होके नेशनल लेवल तक जाने वाला है। ठीक है, तो इसको सफल संभावित करने के लिए जो वर्ग 8 से 10 के बच्चे हैं, उनको जब विषय होने वाला है वो है आपका इंडियन एनर्जी बास्केट 2047। यानी कि थीम यहाँ पहले से डिसाइडेड है, इंडियन एनर्जी बास्केट 2047 प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, यानी कि जो भारतीय ऊर्जा परिदृश्य 2047 संभावनाएं चुनौतियां। तो सबसे पहले तो हम सभी शिक्षक और एचएम का यह दायित्व है कि इस टॉपिक को नोट कर लेना है, ताकि हर बच्चों को इसको समझाया जा सके। यह प्रतियोगिता विद्यालय से शुरू होकर प्रमंडल स्तर तक आयोजित किया जाएगा। यानी कि जो पहला चरण है विद्यालय होगा, उसके जिला, उसके बाद प्रमंडल। ठीक है, तत्पश्चात प्रमंडल स्तर पर चयनित प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ठीक है, उसके बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय स्तर जो है, राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी राष्ट्र के लिए। तो ये मल्टी लेवल लेयर में है। अब देखिए, इस बार जो राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन है 30/10/2026 को होगा, नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली के अंदर, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नियर गेट नंबर, ये एड्रेस दिया हुआ है पूरा, वहां होगा। और उसके लिए आवश्यक प्रक्रिया को समय पूरा करना है। सबसे जरूरी चीज है ये टाइम डेडलाइन समझना हमारे लिए। इसमें सबसे पहले देखिए क्या, विद्यालय स्तर 31 अगस्त 2026 तक, यानी कि इसी महीने के 31 तारीख तक हमें विद्यालय स्तर का लेवल पूरा कर लेना पड़ेगा। उसके बाद है प्रखंड स्तर पे 10 सितंबर 2026 तक को प्रखंड पे कराना है। फिर जिला स्तर पे 21 सितंबर 2026, प्रमंडल स्तर पे 30 सितंबर 2026, और राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी होगी 6 अक्टूबर 2026 को। ठीक है, जिसका स्थान श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र गांधी मैदान पटना है। समय पूर्वाह्न 9:30 से। यानी कि देखिए, यहाँ पे विद्यालय, प्रखंड, जिला, प्रमंडल और फिर राज्य पे 5 लेयर में हम राज्य पे पहुंचेंगे। फिर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव बन के आप नेशनल तक पहुंचोगे। तो एक अच्छी तैयारी के साथ उतरना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि विद्यालय स्तर के जो संयोजक होंगे, चाहे प्रधानाध्यापक है या फिर कोई नोडल टीचर्स होंगे, प्रखंड स्तर पर आयोजित संगोष्ठी के संयोजक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे, जिला स्तर के जिला शिक्षा अधिकारी होंगे, प्रमंडल स्तर के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक होंगे। उपयुक्त सभी स्तरों पर विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन राष्ट्रीय स्तर के नियमों के अनुसार ही होगा। ठीक है, जो रूल्स रेगुलेशंस की प्रति इसमें आई है, वो संलग्न है, वो हम लोग देख लेंगे। अब सबसे जरूरी चीज है कि इस विज्ञान संगोष्ठी में शामिल होने के कुछ स्टेप्स हैं, कुछ मानक है, जो सबको पूरा करने पड़ेंगे। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम स्टेप्स को बारीकी से समझ लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि विज्ञान संगोष्ठी प्रारंभ होने से पूर्व 20 मिनट की लिखित जांच प्रत्येक प्रतिभागी को देनी होगी। यानी कि सबसे पहले एक 20 मिनट का लिखित जांच परीक्षा होगा। ठीक है, इस लिखित जांच में विषय एवं वैज्ञानिक अधिक्षमता, यानी कि साइंटिफिक एटीट्यूड से संबंधित 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, सही उत्तर वाले विकल्प को टिक करना होगा, और प्रत्येक प्रश्न के हाफ अंक निर्धारित है, यानी कि 20 प्रश्नों के कुल 10 अंक होंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहला लेवल है।
इसके बाद देखिए क्या है कि प्रत्येक प्रतिभागी को निर्धारित विषय पर व्याख्यान प्रस्तुति के लिए 6 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद उसी टॉपिक पर अपने आप रिप्रेजेंटेशन देना है, प्रेजेंटेशन देना है बच्चों को, जिसके लिए मैक्सिमम 6 मिनट का टाइम है। थर्ड है व्याख्यान प्रस्तुति के लिए सहायक सामग्री में अधिकतम 5 चार्ट तथा इतना ऊंचाई का होना चाहिए, ये लगा सकते हैं। अधिकतम 5 स्लाइड और एनिमेशन नहीं रहेगा, ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है कि व्याख्यान के तुरंत बाद प्रत्येक प्रतिभागी से निर्णायक मंडली के सदस्य द्वारा विषय से संबंधित कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें उन्हें 2 प्रश्नों का उत्तर 2 मिनट में देना होगा। यानी कि सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं है, उसके बाद उनसे 3 सवाल भी दागे जाएंगे, जिसका उत्तर उनको 2 मिनट के अंदर देना है। तो ये स्टेप्स है। इस प्रकार निर्णायक मंडल द्वारा व्याख्यान प्रस्तुति के नियमित प्रकार से 100 अंक निर्धारित है। अब देखिए यहाँ पे जो मार्किंग है उसका भी डिवीजन किया गया है कि प्रस्तुतिकरण में वैज्ञानिक विषय वस्तु, अगर साइंटिफिक कंटेंट प्रेजेंटेशन कितना है उसका 40 अंक है। व्याख्यान में धारा प्रवाह फ्लुएंसी इन स्पीच है, उसके 25 अंक है। 20 प्रश्नों का लिखित अधिक्षमता जांच का 20 मिनट के 10 अंक है। और विज्ञान संगोष्ठी के विषय से संबंधित प्रस्तुतिकरण के बाद जो 3 प्रश्न करेंगे, 2 प्रश्नों का सही उत्तर देने पे 5-5 अंक यानी कि 10 अंक है। इस तरीके से 100 अंक्स में आपका डिवीजन होगा और मार्किंग की जाएगी। तो वो चीजें तो अलग है, मेन आपको स्टेप समझाना था। तो ये सारी चीजें बच्चे क्लास 8 से क्लास 10 तक के लिए उनके लिए बहुत जरूरी चीज है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोजेक्ट तैयार करिए। ये जो टॉपिक है इसमें कोई मॉडल नहीं बनाना है, आपको बस सिंपल तैयार होना है, प्रेजेंटेशंस बनाना है। इसके बाद जो अगला स्टेप है, अपना स्पीच, अपनी फ्लुएंसी लेवल को लेके तैयार होना और इस मानक के अकॉर्डिंग अपने आप को रेडी करना। विद्यालय के एचएम शिक्षक, खास करके विज्ञान शिक्षक, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने अपने स्कूलों में बच्चों को तैयार करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करवाएं। आशा करता हूँ सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें मोटिवेट करिए ताकि वो पार्टिसिपेट करें विज्ञान संगोष्ठी में। फिर से मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।